नमस्कार मित्रों, स्टडी विद संजय चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 7 जुलाई के करंट अफेयर रिलेटेड जो अभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं, वीडियो पे अंत तक बने रहे। तो पहला क्वेश्चन है, असम राइफल ने मणिपुर में बाढ़ में मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो मणिपुर में जो बाढ़ आई है, इसके कारण असम राइफल ने ऑपरेशन जल रहा थे इस नाम से लॉन्च किया है। तो इसका आंसर बनेगा बी, ऑपरेशन चल रहा। और असम राइफल ने जो अरुणाचल प्रदेश में जो बाढ़ आई थी उसमें मदद के लिए ऑपरेशन सेवियर लॉन्च किया था। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में गति शक्ति विश्वविद्यालय में विमानन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए किसके साथ एमओयू किया है? तो हाल ही में एयरबस एयरबस के साथ गति शक्ति विश्वविद्यालय में विमानन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एमओयू किया है। एमओयू का मतलब बनता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो एयरबस के साथ किया गया है, जिसमें एविएशन इंजीनियरिंग जो बीटेक होता है इसका कोर्स पढ़ाया जाएगा। और एयरबस ने हाल ही में जो वडोदरा बेस है, जिसको हम बड़ौदा भी कहते हैं, जिसमें C295 जो फाइनल असेंबली लाइन है, इसकी प्रतिबद्धता को एक उदाहरण है जो एयरबस के द्वारा और टाटा के दोनों ने सहयोग से वहाँ C295 प्रोडक्शन किया जाएगा। और जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है वो बड़ौदा में है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में जी किशन रेड्डी इसने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया। जो जी किशन रेड्डी है वो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री है। उसने जो निर्माण पोर्टल लॉन्च किया, इसका फुल नेम है नोबेल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मेंस एस्पिरेंट्स। मतलब जो मेंस एस्पिरेंट है वो नेशनल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, मतलब जो व्यक्ति जो यूपीएससी है, यूपीएससी जो प्रीलिम्स है वो क्रैक कर लेते हैं, बाद में उसको जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है इसके द्वारा जो भी व्यक्ति 1 लाख का जो इसको सहाय की जाएगी, जिस फैमिली की इनकम 8 लाख से कम होगी इसको ये दिया जाएगा, जिसने यूपीएससी प्रीलिम्स किया है। इसके लिए निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, 2024 में 10वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन दुबई में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दुबई। दुबई में 10वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जो दुबई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वहाँ आयोजित किया जाएगा। 2 से 3 अक्टूबर 2024 में इसका आयोजन किया जाएगा, जिसको वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट कहा जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में नाडा ने दीपांशी को डोप जांच में विफल होने के कारण निलंबित किया, वह किस खेल से जुड़ी है? जो नाडा ने दीपांशी को निलंबित किया है वो एक धावक है, मतलब एक एथलेटिक है। तो इसका आंसर बनेगा डी, धावक। दीपांशी आप फोटो देख सकते हो, जिसने डोप टेस्ट में इसको विफल होने के कारण इसको निलंबित कर दिया, क्योंकि वो जो गाइडलाइंस थी उसी हिसाब से वो ट्रेनिंग नहीं ले रही थी। इसके कारण उसके खाने में ऐसे जो एनाबॉलिक स्टीरॉयड है इसको लेने के कारण इसको विफल हुई है। तो नाडा ने किया है, तो नाडा के बारे में जानते हैं, जिसका फुल नेम नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना हुई थी 24 नवंबर 2005 में हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में है। इसके चेयरमैन होते हैं वो मनसुख मंडाविया, जो अभी स्पोर्ट मिनिस्टर होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। और महानिर्देशक है वो आशीष भार्गव है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा क्षेत्र में कितना विकास हुआ पिछले साल की तुलना में? मतलब जो 2022-23 से उसके तुलना में 2023-24 में रक्षा क्षेत्र में कितना उत्पादन बढ़ा है? तो ये बढ़ा है 16.8%। तो इसका आंसर बनेगा डी। तो हाल ही में जो आंकड़ा रिलीज हुआ है, जो डिजिट आया है, उसमें भारत ने 2023-24 में 1,26,887 करोड़ रुपए का
रक्षा क्षेत्र में प्रोडक्शन किया है। और जिसमें जो हमारी सरकारी जो कंपनी उसने किया वो 79.2%, जबकि निजी कंपनी ने 20.8% किया है। जबकि 2022-23 में 1,08,784 रुपये का प्रोडक्शन किया था। उसके हिसाब से 2023-24 में 16.8% जो बढ़ोतरी हुई है। और निर्यात कितना किया है हमने जो दूसरे देश में किया है वो किया है 81,083 करोड़ रुपए, जो 32.5% की बढ़ोतरी बताता है। तो ये आपको डेटा इम्पोर्टेंट है, तो याद भी रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में स्पाइस अवार्ड 2024 किसने जीता? तो हाल ही में स्वप्ना कलिंगल ने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है। तो इसका आंसर बनेगा सी, स्वप्ना कलिंगल। यह है स्वप्ना कलिंगल। तो ये अवार्ड है जो भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान है, इसके द्वारा दिया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर वो कोझिकोड, जिसका हम कालीकट भी कहते हैं, जो केरल में है, इसके द्वारा ये दिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम का नेतृत्व नीरज चोपड़ा करने वाले हैं। तो इसका आंसर बनेगा बी, यह है नीरज चोपड़ा, जिसने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था, जो जेवलिन थ्रो से खेल से जुड़े हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हाल ही में झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बना? तो झारखंड हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस वो विद्युत रंजन सारंगी बने। तो इसका आंसर बनेगा डी, विद्युत रंजन सारंगी। तो आगे बढ़ते हैं, हाल ही में संकटग्रस्त मेनलैंड सिरो पहली बार रायमोना नेशनल पार्क में देखने को मिला। यह किस राज्य में है? तो ये रायमोना नेशनल पार्क है वो असम में है। तो इसका आंसर बनेगा सी, असम। तो रायमोना नेशनल पार्क में जो संकटग्रस्त जो वल्नरेबल मैंडेन सिरो है वो पहली बार देखा गया है। तो रायमोना नेशनल पार्क में देखा गया है। तो असम के बारे में जानते हैं, असम की राजधानी वो दिसपुर है। इसके मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा है। इसके गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया है। इसकी विधानसभा की सीट है 126 है। राष्ट्रीय पार्क है काजीरंगा मानस, डिब्रू सैखोवा, नामेरी, ओरंग, देहिंग पटकाई और रायमोना नेशनल पार्क है। जबकि वन्यजीव अभ्यारण्य गर्म पानी है, पाबितोरा है, लाव खोवा है, दिपेर बिल है और सोने रुपए वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हाल ही में 57वीं एशियन विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो हाल ही में 57वीं एशियन विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है वो लाओस में की गई। तो इसका आंसर बनेगा ए, लाओस। लाओस की कैपिटल वियंतनाम में हुई है। तो ये लाओस ने की है। तो इसके बारे में जानते हैं आसियान के बारे में। तो आसियान के पहला तो फुल फॉर्म जानते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय वो जकार्ता है और सेक्रेटरी जनरल है काओ किम होर्न है, जिसको हम बैंकॉक डिक्लेरेशन भी कहते हैं, जो बैंकॉक डिक्लेरेशन के अंतर्गत आसियान की स्थापना हुई थी। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में म्यूनिच फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसके सम्मानित किया है? तो हाल में जो कैंट विंसलेट है उसको म्यूनिच फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह है कैंट विंसलेट, आप फोटो देख सकते हो, जो ऑस्कर विजेता अभिनेत्री है। अब 6 जुलाई को मैंने अब लास्ट में क्वेश्चन दिया है, इसका आंसर जानेंगे। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत में ग्रीन हाइड्रोजन पहलों का समर्थन करने के लिए कितनी सहायता की है? तो वर्ल्ड बैंक ने जो भारत में ग्रीन पहलों के समर्थन के लिए 1.5 बिलियन डॉलर की सहायता की है। तो इसका आंसर बनेगा सी, 1.5 बिलियन डॉलर। अब आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर वो कमेंट बॉक्स में देना है, हाल ही में दुनिया की पहली सीएनजी बाइक किसने लॉन्च की? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।